मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह सबसे ज्यादा अद्वितीय इसलिए है क्योंकि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही मौजूद हैं। शैव नयनसार के छंदों में इस मंदिर को 6वीं और 7वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों के रूप में वर्णित किया गया है। वैसे तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को लेकर कई सारी कहानी और की उदंती है, लेकिन हम आपको शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के 15वें अध्याय में उल्लेखित कहानी के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो हमने आपके लिए इस चैनल पर 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी की एक श्रृंखला बनाई है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक बार शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश में विवाह के लिए कलह होने लगी। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े का फैसला करने के लिए दोनों लोग अपने माता पिता के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा। भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते थे? श्री गणेश जी जो शरीर से जरूर स्थूल हैं, किंतु वे बुद्धि के सागर हैं। अतः उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवादि महादेव से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया और उसके बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की और विधिवत पूजन किया। इस प्रकार गणेश भगवान माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर भगवान शिव और मां पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय तक श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। कार्तिकेय के वापस आते ही देवर्षि नारद ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री गणेश के विवाह का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय बहुत रुष्ट हुए, लेकिन शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। भगवान शिव और मां पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझाने हेतु देवर्षि नारद को भेजा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से कार्तिकेय को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी और वे भगवान शिव को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गईं। इधर कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 3 योजन दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का नाम जगत में प्रसिद्ध हुआ।